ट्रिपल स्क्रीनिंग में एससीजी देखते हैं ना, एएफवी हो गया और एस्ट्रियल हो गया आपके ट्रिपल स्क्रीन में। क्वाड्रिपल में क्या होते हैं, एससीजी, एएफवी, एस्ट्रियल और साथ में इनबिन ऐड किया जाता है, वो आपकी क्वाड्रिपल स्क्रीनिंग टेस्ट हो गया। चलिए आगे बात करते हैं। ये क्वेश्चन आया था आपके सर्ज मेथड से, 5 सितंबर को शिफ्ट थी, उसमें आया था सर्ज मेथड से क्वेश्चन आया था। जो लेबर की सेपरेशन फेज होती हैं वहाँ से आया था। प्लाज्मा को सेपरेट कैसे करते हैं, सर्ज मेथड के बारे में आया था कि सर्ज मेथड कौन सी सरफेस से रिलेटेड है, तो वहाँ से फिटल सरफेस थी ना, वो क्वेश्चन आपका राइट होगा। ये देखो ब्रैकेट में मैंने दे रखा है द फिटल सरफेस, यही आपको राइट करना था। सर्ज मेथड क्या होता है, सेपरेशन बिगेंस इन द सेंटर, ये सेंटर है। सर्ज मेथड में क्या होता है, प्लाज्मा को सेंटर से सेपरेट किया जाता है ऑफ द प्लेसेंटा द फेटल सरफेस एंड दिस पार्ट डिसेंड्स फर्स्ट, सबसे पहले ये पार्ट देखने को मिलता है विद द रिमाइंडर फॉलोइंग। आगे देखो सर्ज मेथड इम्पोर्टेंट है, तो एक और है इसका मेथड, मैथ्यू डंकन मेथड, ये भी इम्पोर्टेंट है। मैथ्यू डंकन सेपरेशन मेथड इन्वॉल्व्स डिटेचमेंट ऑफ द लीडिंग एड्स ऑफ द प्लेसेंटा, मतलब एड्स का मतलब किनारे से सेपरेट किया जाता है आपका प्लेसेंटा। जो आपकी सरफेस होगी वो मैटरनल सरफेस से ये डिलीवर किया जाएगा प्लेसेंटा, एंड द एंटायर ऑर्गन स्लिप्स डाउन एंड आउट ऑफ द यूटेरस साइडवेज, और इसमें मैटरनल आपकी साइड रहेगी मैथ्यू डंकन में। एम से आप याद रखना, मैटरनल सरफेस या मैटरनल साइड रहेगी, इसमें क्या रहेगी, एड से प्लेसेंटा को डिलीवर करवाया जाएगा। इम्पोर्टेंट है, आ सकता है। और देखो आपके BMW से मैंने कहा था काफ़ी इम्पोर्टेंट है, BMW 100 to 1% क्वेश्चन आता है। मैंने 2 वीडियो में अलग अलग तरीके से BMW करवाया था, तो हर सेट में BMW पूछा जाता है, और नॉट सेट में भी इम्पोर्टेंट है BMW। तो 5 सितंबर की शिफ्ट में लिक्विड वेस्ट शुड बी डिस्कार्डेड इन, ये पूछा गया था। लिक्विड वेस्ट होते हैं किस में डिस्कार्डेड किए जाएंगे, रेड और येलो बायो हजार्ड वेस्ट कंटेनर्स में ये डिस्कार्ड किए जाएंगे। ध्यान रखना, रेड और येलो बायो हजार्ड वेस्ट कंटेनर्स। अब देखो एक क्वेश्चन आया था, वो भी 5 सितंबर को, फ्लैग साइन किस में देखने को मिलते हैं, फ्लैग साइन इन विच कंडीशन, तो राइट आपका ऑप्शन था क्वासी ऑर्कर में फ्लैग साइन देखने को मिलते हैं। क्या होता है फ्लैग साइन, क्वासी ऑर्कर क्या होता है, पूरे के पूरे अपन डिस्कस करेंगे। क्या इसका मैनेजमेंट है वो भी अपन डिस्कस करेंगे क्वासी ऑर्कर के बारे में, क्योंकि देखो फ्रेंड्स DSSP में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पॉइंट टू पॉइंट पूछे जाते हैं, वहीं से एक क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाता है आपके नोट सेट से, क्योंकि हर टॉपिक इंपॉर्टेंट रहते हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वासी ऑर्कर नोट सेट में भी 100 to 1% क्वेश्चन आता है क्वासी ऑर्कर के बारे में, या तो इसके डेफिनेशन से आएंगे या फिर इसके साइन या सिम्टम से आएंगे। तो अपन डील करते हैं क्वासी ऑर्कर। देखो क्वासी ऑर्कर क्या रहता है, ये अपन बात करेंगे। क्वासी ऑर्कर आल्सो नाउन एज एडिमेटस माल न्यूट्रिशन, क्वासी ऑर्कर को और किस नाम से जाना जाता है, एडिमेटस माल न्यूट्रिशन, क्योंकि इसमें एडिमा बनता है, जनरलाइज एनासार्का बनता है, अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, ये इंपॉर्टेंट है, ये इसकी डेफिनेशन होगी। क्वासी ऑर्कर किसके कारण होता है, अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन के डेफिशिएंसी के कारण क्वासी ऑर्कर होता है। प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी तो एडिमा कोज होगा, जिसके कारण इसका नाम होगा एडिमेटस माल न्यूट्रिशन। मेनली अफेक्ट 1 to 4 ईयर ऑफ एज ग्रुप, ये भी इम्पोर्टेंट है, 1 से 4 ईयर तक बच्चे इसमें मेनली अफेक्ट होते हैं। और मेनली अफेक्ट विसरल प्रोटीन कंपार्टमेंट, ये भी इम्पोर्टेंट है, और जो भी विसरल प्रोटीन कंपार्टमेंट होते हैं वो अफेक्ट होते हैं इसमें, क्योंकि वहाँ से आपकी प्रोटीन की डेफिशिएंसी शुरू हो जाती है। अब साइन सिम्टम की बात करते हैं। क्वासी ऑर्कर में देखो ग्रोथ रिटार्डेशन देखने को मिलता है, ड्यू टू प्रोटीन डिक्रीज हो रहा है ना, जिसके कारण ग्रोथ रिटार्डेशन होगा। क्या होता है ग्रोथ रिटार्डेशन, अभी देखते हैं। ग्रोथ रिटार्डेशन ड्यू टू डिक्रीज प्रोटीन, देखो एडिमा हो गई आपकी, एडिमा क्यों होगा, ड्यू टू हाइपो एल्बुमिनेमिया, क्योंकि प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो रहा है, तो हाइपो एल्बुमिनिया नहीं है, मतलब एल्ब्यूमिन नहीं है, जिसके कारण एडिमा होगा।
ये हाइपो एल्ब्यूमिनेमिया हो रहा है ना, क्योंकि वहाँ भी प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो रही है, एल्ब्यूमिन की डेफिशिएंसी हो रही है, तो जनरलाइज एडिमा देखने को मिलता है, एनासार का देखने को मिलता है। फर्स्ट अपीयर आपके एनासार का कहाँ पे देखने को मिलता है, लोअर एक्सट्रीमी में, देन अपीयर अपर एक्सट्रीमिटी में, देन फेस और देन एंटायर बॉडी में आपका एनासार का देखने को मिलता है, जनरलाइज्ड एडिमा देखने को मिलता है। ये अब इम्पोर्टेंट साइन की बात करेंगे, हेयर्स चेंजेस, इसमें क्वासी वर्कर में हेयर्स कैसे चेंज रहते हैं, इम्पोर्टेंट है, आ सकता है हेयर्स चेंजेस। ये फ्लैग साइन तो DSSB में पूछ लिया है, नॉट सेट में 100 to 1% पूछा जा सकता है। फ्लैग साइन किस में देखने को मिलता है, क्या होता है, देखो फ्लैग साइन आपकी क्वासी वर्कर में देख को मिलता है। इसमें क्या होता है, अल्टरनेट लाइट एंड डार्क जोन ऑफ हेयर। इसमें क्या होते हैं कि मतलब ऊपर से थोड़ा आपका डार्क हेयर होगा और बीच में से जो डिजिटल पोर्शन होगा वो आपका क्या होगा, लाइट रहेगा, मतलब अलग अलग 2 कलर्स होंगे आपके हेयर्स में, वो होता है फ्लैग साइन। अल्टरनेट लाइट एंड डार्क जोन ऑफ हेयर्स में देखने को मिलता है। ये देखो, ये आपका स्किन हो गया, मतलब स्कल हो गया। सबसे पहले अपन 2 पार्ट्स चुनते हैं, ये डिजिटल हो गया ऊपर वाला, ये प्रोक्सिमल हो गया, ये डिजिटल और प्रोक्सिमल हो गया। डिजिटल में क्या देखने को मिलता है, हाइपर पिगमेंटेड, मतलब डार्क जोन देखने को मिलता है, हाइपर पिगमेंटेड रहता है, डार्क रहता है, ऊपर से हेयर्स का तरह कैसा रहता है, डार्क रहता है। और प्रोक्सिमल जो कि आपके स्कल से अटैच हैं वो हाइपो पिगमेंटेड रहेगा, लाइट रहेगा। देखो कलर कैसा होता है, अभी मैं बता दे रहा हूँ हेयर्स का कलर। सपोज दैट ये आपका स्कल हो गया, ये स्कल हो गया ना, ये स्कल हो गया आपका, और इसमें आपका हेयर्स कैसा रहेगा, 2 कलर्स देखने को मिलेंगे आपके। फर्स्ट ये आपका प्रोक्सिमल हो गया, ये क्या होगा आपका हाइपो पिगमेंटेड रहेगा, लाइट रहेगा। और ऊपर वाला क्या रहेगा आपका डिजिटल, जो क्या रहेगा डार्क रहेगा, हाइपर पिगमेंटेड। ये आपका स्किन का 2 कलर देखने को मिलेंगे, ये होता है फ्लैग साइन। पूरा का पूरा इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है, इसलिए मैं लेके आया हूँ कि फ्लैग साइन पूछ लिया है तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पूरा का पूरा क्वासी वर्कर और मेरास्मस इम्पोर्टेंट है, दोनों को डील करेंगे क्योंकि इससे हर बार क्वेश्चन आपके नॉट सेट में भी आते हैं। इस सेशन में कॉम्बो अपन डिस्कस करेंगे, नॉट सेट को भी अपन डील करेंगे। फ्लैकी पॉइंट अपीयरेंस इसमें देखने को मिलता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। फ्लैकी पॉइंट अपीयरेंस किस में देखने को मिलता है, ये भी आपके क्वासी वर्कर में देखने को मिलता है। अल्टरनेट लाइट एंड डार्क जोन ऑफ स्किन, ये क्या होता है, स्किन में अल्टरनेट लाइट एंड डार्क जोन ऑफ स्किन। फ्लैकी पॉइंट अपीयरेंस किस में देखने को मिलता है, क्वासी वर्कर में। इरिटेबिलिटी रहेगी आपकी, एपेथी रहेगी, एनोरेक्सिया रहेगी, इरिटेबिलिटी, एपेथी, एनोरेक्सिया और चिल्लोसिस देखने को मिलता है, ये इंपॉर्टेंट है। क्रैकलिंग ऑफ लिप्स ये देखने को मिलता है। और इसका मैनेजमेंट क्या होगा अपन को देखने को, अकॉर्डिंग टू फीडिंग, अपन को फीडिंग करवानी है, ये आपका मैनेजमेंट रहेगा। फीडिंग में क्या होता है, माइल्ड से मॉडरेट क्वासी वर्कर हैं तो उसको प्रोवाइड फार्मूला फीडिंग करवानी है। फर्स्ट डे में क्या करवाना है आपको, 150 ml पर केजी के अकॉर्डिंग 12 फीडिंग करवानी है। सेकेंड डे में क्या करवाता है, 150 ml पर केजी हाफ स्ट्रेंथ मिल्क देना है, डिवाइड इन 8 फीडिंग देनी है आपको। और थर्ड और फोर्थ डे में आपको उसको 100 ml पर केजी के अकॉर्डिंग उसको फुल स्ट्रेंथ मिल्क प्रोवाइड करवाना है, 6 फीडिंग देनी है उसको। और ये सारी की सारी फीडिंग लेस देन 6 मंथ के बच्चों में दी जाएगी। और अबाउट 6 मंथ के बच्चे हैं वहाँ पे आपको प्रोवाइड करवाना है हाई प्रोटीन डाइट प्रोवाइड करनी है, क्योंकि प्रोटीन की कमी हो रही है। तो हाई प्रोटीन डाइट कैसे होगी, 4 to 5 ग्राम पर केजी के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ डियर, पर डे देनी है आपको। 6 मंथ से ऊपर वाले बच्चों को 4 से 5 ग्राम पर केजी पर डे। जैसे कि एक बच्चे का वेट है 2 केजी, तो 2 से अपन गुना करेंगे, ये हो गया 8 + 10, मतलब 8 से 10 ग्राम पर केजी अपन को पर डे प्रोवाइड करवाना है हाई प्रोटीन डाइट। और अगर सीवियर क्वासी वर्कर है तो चाइल्ड अगर रिफ्यूज़ कर रहा है फीडिंग तो पेरेंटल न्यूट्रिशन आपको देना है। सीवियर क्वासी वर्कर में अगर चाइल्ड फीडिंग नहीं कर पाता है तो अपन को क्या करवाना है, पेरेंटल न्यूट्रिशन उसको देना है। अब अपन बात करेंगे क्वासी वर्कर आ गया तो इसका भाई भी आएगा, मेरास्मस भी आएगा, इम्पोर्टेंट है ये भी, तो इसको भी अपन डील करेंगे।
मेरास्मस क्या होता है? आल्सो नोन एज इन्फेंटाइल एट्रोपी, इंपॉर्टेंट है। इन्फेंटाइल एट्रोपी बोला जाता है आपके क्वासी और ये मेरास्मस को, और क्वासी वॉकर को क्या बोला जाता था? एडिमेटस माल न्यूट्रिशन। दोनों को ध्यान में रखना है। इन्फेंटाइल एट्रोपी आपका मेरास्मस हो गया। इट अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एनर्जी। यही तो क्वेश्चन आता है, यहीं से तो आता है ना डियर। कहाँ से आता है कि इसकी डेफिनेशन से आती है? क्या इसकी डेफिनेशन होगी? डेफिशिएंसी ऑफ एनर्जी किस में देखने को मिलती है? मेरास्मस में। और डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन किस में देखने को मिलती है? क्वासी वर्कर में। मोस्टली अफेक्ट बिलो द 1 ईयर ऑफ एज चाइल्ड, ये भी क्वेश्चन आता है। उसमें क्या था? 1 से 4 ईयर तक के बच्चों में देखने को मिलता था। यहाँ से क्या हो रहा है? लेस देन 1 ईयर के चाइल्ड में ये देखने को मिलती है। मेरास्मस अफेक्ट सोमेटिक प्रोटीन कंपार्टमेंट, ये भी क्वेश्चन आता है कि जो सोमेटिक प्रोटीन कंपार्टमेंट रहता है वहाँ से अफेक्ट होता है, मतलब स्केलेटल मसल्स उसमें डिफेक्ट रहती हैं। और उसमें क्या था? विसरल प्रोटीन कंपार्टमेंट डिफेक्ट था। इसके कोज कौन से हैं? देखो, इनसफिशिएंट ब्रेस्ट मिल्क, क्रोनिक डायरिया देखने को मिलती हैं, मतलब सीलियक डिजीज इसका मोस्ट कॉमन कोज है। और अब अपन बात करेंगे साइन सिम्टम की। इंपॉर्टेंट है। सीवियर मसल वास्टिंग देखने को मिलती हैं, क्योंकि स्केलेटल मसल इन्वॉल्व हो रही हैं। सीवियर मसल वास्टिंग देखने को मिल रही हैं। बॉडी वेट आपका 60% बिलो द एक्सपेक्टेड वेट ऑफ एज के अकॉर्डिंग डिक्रीज होगा। बॉडी वेट कैसा रहेगा? 60% बिलो द एक्सपेक्टेड वेट ऑफ एज के अकॉर्डिंग आपका 60% वेट लॉस होगा। एक और इम्पोर्टेंट साइन है, जैसे फ्लैग साइन था ऐसा का ऐसा इसमें भी है। बोगी पेंट अपीयरेंस। बोगी पेंट अपीयरेंस किस में देखने को मिलता है? ये डायरेक्ट पूछा जाता है डियर फ्रेंड्स। ये नहीं पूछा जाता है कि बोगी पेंट अपीयरेंस क्या होता है, डायरेक्ट पूछा जाता है बोगी पेंट अपीयरेंस सीन इन विच कंडीशन। तो मेरास्मस में आपको बोगी पेंट अपीयरेंस देखने को मिलता है। क्या होता है बोगी पेंट? जो आपकी बटक्स होती हैं वहाँ की मसल्स लूज हो जाती हैं। लूज एंड रिंकल स्किन ऑफ बटक्स रीजन। लूज एंड रिंकल स्किन ऑफ बटक्स रीजन, बटक्स रीजन की जो भी मसल्स हैं वो लूज और रिंकल देखने को मिलेगी, वो होता है आपका बोगी पेंट अपीयरेंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डियर फ्रेंड्स। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, आपको सर की मेहनत आपको अच्छी लगती है, तो डियर फ्रेंड्स प्लीज़ इसको एक बार शेयर ज़रूर करना। और ये भी इम्पोर्टेंट है। मंकी फेस किस में देखने को मिलता है? कि मेरास्मस में। मंकी फेस क्या होता है? ड्यू टू लॉस ऑफ बकल फैट। बकल की फैट कहाँ पे क्या हो रही है? वहाँ से लॉस हो रहे हैं, तो मंकी फेस देखने को मिलता है ड्यू टू लॉस ऑफ बकल फैट। ओल्ड मैन अपीयरेंस देखने को मिलेगा इसमें। बूढ़े आदमी की तरह ओल्ड मैन की तरह दिखेगा, ओल्ड मैन अपीयरेंस देखने को मिलेगा। ओल्ड मैन अपीयरेंस देखने को मिलेगा। सो हंगर, उसको मतलब भूख लगती रहेगी उसको, और इरिटेबिलिटी देखने को मिलेगी। ये नॉर्मल से साइन है, बस ये एक इंपॉर्टेंट है। ओल्ड मैन साइन, मंकी फेस और बोगी पेंट अपीयरेंस, ये तीनों साइन इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट, देखो डेफिशिएंसी किसकी हो रही थी? एनर्जी की, तो अपन को एनर्जी प्रोवाइड करवानी है। प्रोवाइड हाई कैलोरी डाइट, प्रोवाइड फ्रीक्वेंट ब्रेस्ट फीडिंग, अलग अलग तरीके से फ्रीक्वेंट ब्रेस्ट फीडिंग देना है। प्रोवाइड पेरेंटल न्यूट्रिशन, उसको प्रोवाइड करवाना है।